नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है और आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू। ये लेक्चर उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस इज फाउंड इन लाइकेन, माइकोराइजा, न्यूमेटोफोर और बैक्टीरियोफेज। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच, उसे हम लाइकेन कहते हैं। और दूसरे जो ऑप्शन दिए हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे माइकोराइजा के बारे में। ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लेकिन ये जो है फंजाई और प्लांट की रूट के बीच में होता है। और दूसरा जो इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर एक ऐसी रूट्स होती है जो हेलोफाइट्स प्लांट में पाई जाती है, जैसे राइजोफोरा प्लांट। इसमें क्या होता है कि ये रूट्स ज़मीन से ऊपर वर्टिकली निकल आती हैं और ये जो है ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए प्लांट को बहुत हेल्प करती हैं। तो जहाँ पे ऐसे प्लांट जो दलदली स्थानों में उगते हैं, ऑक्सीजन की कमी रहती है वहाँ पे, या वो हेलोफाइल्स ऐसी जगह उगते हैं जहाँ उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ये न्यूमेटोफोर रूट्स जो होती हैं वो इनको हेल्प करती हैं और ऑक्सीजन एक्सचेंज में मदद करती हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया को मार भी सकता है। द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड, पीछे बता चुका हूँ मैं, इसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। पहला ऑप्शन ए दिया है साइनोफेज। साइनोफेज ऐसा वायरस होता है जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसे मार भी सकता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। माइकोफेज ऐसा वायरस होता है जो फंजाई को इन्फेक्ट करता है और फंजाई को मार भी सकता है। साइट्रस कैंकर इज कास्ड बाय, साइट्रस कैंकर एक बैक्टीरियम के द्वारा होता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। इसमें जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि नींबू है और संतरा है, उसमें ये डिसीज होती है। बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री, जिसके द्वारा ये डिसीज होती है साइट्रस कैंकर। इसमें नींबू में और नींबू की पत्तियों में, उसके स्टेम में घाव हो जाते हैं और ये डिसीज ऐसी होती है कि अगर ये उस प्लांट को इन्फेक्ट हो भी गई है तब भी उस फ्रूट्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोबैक्टीरियम? इसमें बताना है आपको साइनोबैक्टीरिया कौन सा है। साइनोबैक्टीरिया को BGA ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉस्टक, एनाबेना, ओसिलेटोरिया, ये सब साइनोबैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, जो नॉस्टक होता है वो कॉलोनी बना के रहता है और जो ओसिलेटोरिया होता है वो एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। अदर ऑप्शन आप देख रहे हैं, नॉस्टक, कारा, इकोलाई, पॉलीसाइफोनिया। कारा एक ग्रीन एल्गी है और इकोलाई आप जानते हैं इसका पूरा नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई। एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन में होता है और जनरली हार्मलेस होता है। पॉलीसाइफोनिया एक फिलामेंटस रेड एल्गी है। वायरस हैज DNA, RNA बोथ A and B, और ये है हमारा आइदर DNA और RNA। इसका आंसर होगा उसमें DNA और RNA। या तो वायरस में DNA होता है या तो RNA हो, दोनों कभी नहीं होते वायरस में। हार्मोगोनिया आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ। हार्मोगोनिया एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर बनता है, वो किस में होता है ये बताना है हमको। वो होता है ओसिलेटोरिया में। ओसिलेटोरिया एक साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। स्पाइरोगाइरा को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं और ये वाटर सिल्क के नाम से जाना जाता है। यूलोथ्रिक्स ये नॉन ब्रांचिंग फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होता है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जो एस्कोमाइसेटीज का सदस्य है। विच इज ए यूनिसेलुलर फंगस? इसमें बताना है यूनिसेलुलर फंगस कौन सा है। वो है हमारा ईस्ट। फंगस की जो वैरायटी होती है, जनरली फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, इनमें हाइफी होता है। लेकिन जो यीस्ट है एस्कोमाइसेटीज का सदस्य है, जिसे हम सैक फंजाई कहते हैं, जिसमें जो एस्कस बनता है वो पाउच के तरीके का होता है और यही एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ जाइलन, काइटिन, सेल्यूलोज और म्यूरिन। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो बनी होती है म्यूरिन की, ठीक है, जिसे पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं, म्यूरिन भी बोलते हैं।
और जो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन है उसमें नाग और नाम के 2 ओलिगोसैकेराइड रहते हैं जिनका नाम इस तरह से होता है। NAG का मतलब होता है N एसिटिल ग्लूकोसेमीन और NAM का मतलब होता है N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनकी जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 लिंकेज होती है, क्रॉस लिंकेज होती है, लीनियर लिंकेज नहीं होती है। तो हमारा इसका आंसर होगा म्यूरिन। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में नहीं होती है ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है कारा, तीसरा ऑप्शन है यीस्ट और चौथा ऑप्शन है इकोलाई। इसमें जो अमीबा होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। बाकी को जो ऑप्शन है जैसे कि कारा एक ग्रीन एल्गी है, इसमें सेल वॉल होती है। यीस्ट एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, इसमें भी सेल वॉल होती है। इकोलाई एस्चेरिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें भी सेल वॉल होती है। तो अमीबा में सेल वॉल नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगस, इसमें बताना है कौन सा फंगस है। नॉस्टक, इकोलाई, यीस्ट और कारा। आंसर है इसका होगा आंसर ईस्ट। जो फंगस होता है वो यीस्ट है, एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है जिसमें एस्कस बनते हैं और एस्कस में मियोस्पोर के रिजल्ट से 4 या 8 मियोस्पोर्स बनते हैं। एस्कस का मतलब होता है पाउच या जिसे हम हिंदी में थैला बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सैक फंजाई। और बाकी ऑप्शन देख ही चुके हैं आप। नॉस्टक एक BGA ब्लू ग्रीन एल्गी है, इकोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और कारा ग्रीन एल्गी है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप्स आर कास्ट बाय, ये किसके द्वारा होता है, किस ग्रुप के द्वारा होता है ये बताना है हमको। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बैक्टीरिया, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यूस ऑफ क्रॉप्स होता है। जो एस्कोमाइसिटीज है उसमें एक फैमिली होती है इरीसाइफेसी। इरीसाइफेसी इसके जो सदस्य होते हैं इरीसाइफी, जिसका जीनस होता है इरीसाइफी, एस्कोमाइसिटीज के द्वारा होता है। एस्कोमाइसिटीज में फैमिली होती है इरीसाइफेसी और इरीसाइफेसी कि जो जीनस होता है वो है इरीसाइफी, यानी इरीसाइफी के सदस्य जो है पाउडरी मिल्ड्यूस ऑफ क्रॉप्स फैलाते हैं। ये किन किन में होता है, जैसे चना है, मटर है, गेहूं है, बार्ली, स्ट्रॉबेरीज है, इस तरह के प्लांट में ये पाउडरी मिल्ड्यूस ऑफ क्रॉप्स होता है। इसमें क्या होता है कि स्टेम में, पत्ती में पाउडर की तरह का जो है कंटेंट आ जाता है। पोलोरम डिसीज ऑफ पाउल्ट्री इज कास्ट बाय, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं माइकोबैक्टीरियम, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम और हीमोफिलस। इसका जो आंसर होगा वो है साल्मोनेला। जो पोलोरम डिसीज होता है वो साल्मोनेला पोलोरम के द्वारा होता है। जो बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला पोलोरम और इसका दूसरा नाम होता है साल्मोनेलोसिस। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला पोलोरम। अब इसमें होता क्या है डिसीज में, पोलोरम डिसीज में, ये मुर्गियों में या पक्षियों में होता है। इसमें क्या होता है कि जिस मुर्गी को या पक्षी को ये डिसीज हो जाती है वो अगर वो अंडे देती है तो उस अंडे में भी ये संक्रामक रोग पहुंच जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो मुर्गी होती है या पक्षी होता है उसको डायरिया हो जाता है और उसके जो पंख हैं वो झड़ जाते हैं और उसको हैन को या पक्षी को भूख और प्यास नहीं लगती है। और जो उसकी टॉयलेट होती है यानी मुर्गी की टॉयलेट होती है वो सफ़ेद कलर की हो जाती है। उसे कहते हैं हम पोलोरम डिसीज और ये होता है साल्मोनेला के द्वारा। वायरॉइड्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। फिर दूसरा ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। नेक्स्ट ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। फिर है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। जो हमारा आंसर होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। ये जो है स्मॉल आरएनए होते हैं और इनके ऊपर जो है प्रोटीन कोट नहीं होता है। तो ऑप्शन होगा आपका आंसर होगा वो होगा ए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। मिक्सोमाइसिटीज आर, इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सेप्रो और पैरासाइट्स हैविंग माइसीलिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है स्लिमी मास ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म हैविंग
pseudopodia like structures for engulfing food, reproduction through fragmentation or zoospores. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सेल्यूलर और एसेल्यूलर सेप्रोप्स और ऑटोट्रोपिक रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूकैरियोटिक सिंगल सेल और फिलामेंटस सेप्रोप्स और ऑटोट्रोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ टू सेल्स और देयर न्यूक्लियाई। जो मिक्सोमाइसिटीज था पहले वो एज ए फंजाई इसको कंसीडर करते थे, क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो जू स्पोर्स के तौर पे ये जो है रिप्रोडक्शन करता था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जो इसका फिलामेंट है वो जू स्पोर बनाता था और ढेर सारे फंजाई बनते थे। लेकिन बाद में ये मालूम चला कि इसमें सेल वॉल अब्सेंट रहती है, जो कि एनिमल का कैरेक्टर होता है, न कि फंजाई का। और फिर बाद में इनको प्रोटिस्टा में रखा गया और प्रोटिस्टा में ये जो प्रोटोजोआ फाइलम होता है जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं, उसकी तरह के इसके कैरेक्टर थे। जैसे उसमें क्या था, इसमें था स्लिमी मास ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म। इनका जो मास था वो, इसमें सेल वॉल तो थी नहीं, तो स्लिमी मास था इनका। हैविंग स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर फॉर इनगल्फिंग फूड, जो अमीबा की तरह ये भी स्यूडोपोडिया बनाते थे और फूड को ऐसे ही स्यूडोपोडिया बना के अपने अंदर ले लेते थे। रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन और जू स्पोर्स, जो जू स्पोर्स बनाते थे, ये भर कैरेक्टर इसमें फंजाई का था, बाकी कैरेक्टर इसमें जो है प्रोटिस्टा के थे, अमीबा की तरह का स्ट्रक्चर था। तो मिक्सोमाइसिटीज आर, ये बी ऑप्शन सही होगा। एमोंग रस्ट, स्मस्ट एंड मशरूम्स ऑल द थ्री, ये दिए हैं, ये ऑल द थ्री आर पैथोजेंस हैं या सेप्रोप्स हैं या एस्कोकार्प्स इनमें बनता है लाइफ साइकिल में, या ये बेसिडियोकार्प्स बनाते हैं। ठीक है, इनमें से चूज़ करना है एक ऑप्शंस। जो रस्ट, स्मट और मशरूम होता है, मशरूम से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, ये एक बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है और इसमें बेसिडियोकार्प बनता है। मशरूम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। अब इसमें देख लेते हैं रस्ट और स्मट में, रस्ट और स्मट भी बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में आते हैं और कुछ समय के लिए इनमें बेसिडियोकार्प्स बनता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बियर बेसिडियोकार्प्स। ठीक है, अब जो रस्ट होता है, रस्ट एक ऑब्लिकेट पैरासाइट है, यानी कि ये जीवन भर पैरासाइट रहता है और मरता भी ये पैरासाइट के रूप में है। और स्मट जो होता है एक फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है, यानी जनरली ये जो है सेप्रोफाइटिक होता है, लेकिन जब इसे ज़रूरत पड़ती है तो ये पैरासाइटिक हो जाता है। तो रस्ट हमारा ऑब्लिगेट पैरासाइट है और स्मट हमारा जो है फैकल्टेटिव पैरासाइट है, लेकिन सब ये बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य हैं। फेरी रिंग्स इन लॉन्स रिजल्ट फ्रॉम आउटवर्ड स्प्रेडिंग सर्कल्स ऑफ माइसीलिया ऑफ मशरूम्स प्रोड्यूसिंग एट देयर पेरीफेरी फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड। जो फेरी रिंग्स है वो कौन बनाता है और मशरूम की तरह का स्ट्रक्चर होता है वो किस ग्रुप में बनता है, ये पूछ रहे हैं। एस्कोकार्प्स होता है, वो बेसिडियोकार्प्स होता है, सोरोकार्प्स होता है या स्यूडोकार्प्स होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बेसिडियोकार्प्स, क्योंकि मशरूम में जो फेरी रिंग्स बनती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में, फंजाई के लेक्चर में फिगर दिखाया था कि चारों तरफ से मशरूम उगी रहती है। ठीक है, जिसे हम फेरी रिंग्स बोल रहे थे। अभी मैं आगे फिगर भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेसिडियोकार्प्स। बाकी के जो ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। ये एस्कोकार्प्स बनता है एस्कोमाइसिटीज के ग्रुप में, जिसमें यीस्ट अपना आता था। और जो सोरोकार्प्स है, ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, जो प्रोटिस्टा होते हैं, उनकी फ्रूटिंग बॉडीज को कहते हैं सोरोकार्प्स। जो स्यूडोकार्प्स होता है वो टर्म कहाँ सुनने को मिलेगा आपको, स्यूडोकार्प मिलेगा आपको फ्रूट्स के चैप्टर में। ठीक है, जो फॉल्स फ्रूट्स होता है, यानी जिनका डेवलपमेंट ओवरी के अलावा दूसरे ऑर्गन से भी होता है, जो फ्लावर के एसेसरी ऑर्गन कहलाते हैं, उनसे भी होता है, तो उसे हम कहते हैं स्यूडोकार्प्स। ये अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस का फिगर है, ये देख रहे हैं आप, फंजाई के चैप्टर में हमने दिखाया था ये। और ये फेरी रिंग्स बनाता है। ठीक है, जो मशरूम है इस तरह का फेरी रिंग्स बनाता है। ये बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है मशरूम, और इसका साइंटिफिक नेम
अगेरिकस कंपेस्ट्रिस होता है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये कंज्यूम किया जाता है, हम लोग खाते हैं इसे सब्जी के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें चूज करना है। तो सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। प्रायोन्स आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स, फिर है द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ अमीनो शुगर्स, वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, और फिर है रिकेट्सी लैक सेल वॉल। इसका जो ये ऑप्शन होगा, वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। वायरॉइड्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें जो सेल वॉल होती है, जो प्रोटीन्स होता है वो नहीं होती। प्रायोन्स आर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल, प्रायोन्स फ्री लिविंग सेल्स नहीं है, ये केवल सेल के अंदर जब जाते हैं तभी जो है जीवित माने जाते हैं, और प्रायोन्स जो है प्रोटीन्स के बने होते हैं। फिर अगला है द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ अमीनो शुगर्स। जो माइकोप्लाज्मा होती है वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसका एक एग्जाम्पल होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी। रिकेट्सी लैक सेल वॉल, रिकेट्सी भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसमें सेल वॉल होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन बनी होती है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। द ओलिगोसैकेराइड कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ, ओलिगोसैकेराइड्स कंपोनेंट्स में क्या रहता है ये बताना है इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लीनियर चेन ऑफ अल्टरनेटिंग नाग एंड नाब लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 लिंकेज, लीनियर चेन्स ऑफ अल्टरनेटिंग नाग एंड नाम लिंक्ड बाय बीटा 1,4 लिंकेज। फिर है लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड बाय बीटा 1,4 लिंकेज। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 लिंकेज। इसमें जो बी ऑप्शन होगा, लीनियर चेन ऑफ अल्टरनेटिंग नाग एंड नाम लिंक्ड बाय बीटा 1,4 लिंकेज। जो पेप्टिडोग्लाइकन होती है वो ओलिगोसैकेराइड नाग और नाम से मिलकर बनी होती है। नाग का मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन और नाम का मतलब होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों ही अल्टरनेटिंग जुड़े रहते हैं और वो लिंकेज होती है बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही है, ये बीटा 1,4 लिंकेज आप याद रखिएगा। इसमें ये फिगर दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए का जो शेप है ये बैक्टीरिया की सब शेप है। ए का जो शेप है वो कोकाई शेप्ड में है, और बी का जो शेप है वो बैसिली शेप्ड में है। सी का जो शेप्ड है वो स्पाइरिला है, और डी का जो शेप है वो विब्रियो है, ठीक है। तो अब ऑप्शन चूज करके बताना है आपको। जो कोकाई होता है वो गोल शेप में होता है, उसके बाद जो बैसिली होता है वो रॉड शेप्ड होता है, उसके बाद सी जो स्पाइरिला होता है वो जो है स्पाइरल के शेप का होता है, और विब्रियो कॉमा के शेप का होता है। तो आपको देख के बताना होगा एग्जाम में कि एग्जैक्टली इसका ऑप्शन कौन सा होगा। फिगर देख के आपको मालूम चल गया होगा कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ए रहेगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो कोकाई यानी गोल है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो रॉड शेप्ड है, तीसरा वाला स्पाइरिला शेप्ड है ना, स्पाइरल तरह का, और चौथा वाला यानी डी है कॉमा की शेप का है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें उस पेयर को चूज करना है जो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। इसका इन सारे जितने टर्म देख रहे हैं आप, इन सब का मैंने फिगर आपको फंजाई वाले चैप्टर में बताया था, जब मैंने फंजाई का चैप्टर एक्सप्लेन किया था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। पफ बॉल एंड क्लेविसेप्स, पेजिजा एंड अल्टरनेरिया, उसके बाद मॉर्सेला एंड मशरूम्स। मशरूम्स तो जानते हैं आप बेसिडियोमाइसिटीज होता है, लेकिन मॉर्सेला बेसिडियोमाइसिटीज नहीं होती। इसका जो डी ऑप्शन होगा बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल, ये बेसिडियोमाइसिटीज होता है। इन सब के फिगर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बर्ड नेस्ट फंजाई और पफ बॉल ये बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं। ये मशरूम का फिगर है जिसे अगेरिकस कंपेस्ट्रिस या सेलियोटा कंपेस्ट्रिस बोलते हैं, नॉर्मल मशरूम जिसे हम कंज्यूम करते हैं। फिर है टॉड स्टूल्स, ये अमेनिटा सीजेरिया है, ठीक है। इसका फिगर ये रहा। पफ बॉल जो पीछे ऑप्शन में देखा आपने, इसी को ऐसे कहते हैं लाइकोपर्डोन ऑब्लोंजी स्पोरम, ठीक है। और फिर ब्रैकेट फंजाई, इसका जो शेप होता है वो ब्रैकेट की तरह का होता है, इसलिए इसे ब्रैकेट फंजाई कहते हैं।
इस तरह का शेप होता है इसका, कुछ ब्रैकेट के तरह का शेप होता है। इसको सेल्फ फंजाई भी कहते हैं, यानी अलमारी की तरह भी शेप हो सकता है इसका। ब्रैकेट फंजाई इसे कहते हैं पॉलीपोरस स्पीसीज। ये बेसिडियोमाइसीटी से कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे बर्ड नेस्ट फंजाई, ये देख रहे हैं आप, इसका जो बेसिडियोकार्प होता है चिड़िए के घोंसले की तरह होता है जिसमें स्पोर्स रहते हैं, इसका नाम है फंजाई जिसे कहते हैं साइएथस। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया। ये है फेरी क्लब्स जिसका नाम है क्लेवेरिया डेल्फस ट्रंकेटस। फिर आया आपका ये स्टिंक हॉर्न्स का फिगर है जिसका साइंटिफिक नेम होता है फैलस इंडुसिएटस। फिर है जेली फंजाई, इसका जो स्ट्रक्चर होता है जेली की तरह का होता है, इसे ट्रिमेला बोलते हैं। आपसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसको मैच करना है कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड से। इसमें क्लासेस ऑफ फंजाई दे रखे हैं, ये फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। यहाँ इसे कॉमन नेम दे रखे हैं सैक फंजाई, एल्गल फंजाई, फंजाई परफेक्टी और क्लब फंजाई। इसको मैच करना है सही से। जो फाइकोमाइसिटीज होता है हमने उसको बताया था कि ये एल्गल फंजाई होता है। जो एस्कोमाइसिटीज होता है इसमें एस्कस बनता है और उस एस्कस को हम थैला या पाउच भी बोलते हैं, सैक भी बोलते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज हो जाएगा सैक फंजाई आपका। फिर बचा आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में जो बेसिडियो कार्प बनता है वो मुगदर के आकार का होता है, यानी ऊपर मोटा होता है और नीचे पतला होता है, क्लब शेप्ड जिसे बोलते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा आपका क्लब शेप्ड। और डिट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं हम लोग। तो डिट्रोमाइसिटीज का हो जाएगा फंजाई इम्परफेक्टी। अब आप चेक कर लीजिए, फाइकोमाइसिटीज का है सेकंड, ए का है सेकंड, बी का है फर्स्ट, बी का है फर्स्ट बिल्कुल सही, सी का है चौथा, सी का चौथा और डी का तीसरा, डी का इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एल्गल जो आपका फाइकोमाइसिटीज है उसको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एल्गल फंजाई? क्योंकि एल्गल फंजाई की तरह इसके जो है, क्योंकि एल्गा की तरह इसके जो है सारे जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। उनमें जो है एल्गल जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं उनके मेंबर्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अदरवाइज जितने फंगस होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। ये सारे कारण हैं कि फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी बोलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में करेक्ट है वो बताना है हमको। इट्स थैलॉइड बॉडी प्लाज्मोडियम हैज स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड प्रोड्यूसेस फ्रूटिंग बॉडीज स्पोरेंजियम। ये भी बिल्कुल सही है। फिर है स्पोर्स पोसेस नो ट्रू सेल वॉल। नहीं, इसके जो स्लाइम मोल्ड्स होता है स्पोर में ट्रू सेल वॉल होती है और जबकि स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। दे आर डिस्बर्स्ड बाय एयर करेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। एयर करेंट्स के द्वारा ये फैलते हैं। बीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर्स सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। जब एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस आता है यानी बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये कई साल तक जीवित रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट। प्लाज्मोडियम कई फीट तक ग्रो कर सकते हैं और इनकी जो वेट है किलोग्राम में होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। ग्रीन एल्गी अकर इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर। फिर है हैबिटेट ऑफ ब्राउन एल्गी, फ्रेश वाटर रेयर होती है, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। फिर है सम रेड एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मोस्टली अकर इन साल्ट वाटर, सम आर इन ब्रैकिश वाटर। उसके बाद मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। रेड एल्गी में अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजियंस close to water surface and also at great depths in oceans where light penetration is little. Cell wall of red algae consists of cellulose plus agar. उसके बाद 2 to 8 equal and apical flagella in green algae। 2 से 8 equal and apical flagella होते हैं ग्रीन एल्गी में। इसमें जितने भी ऑप्शन मैंने पढ़े हैं सभी करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है खारा पानी और साल्ट वाटर का मतलब भी खारा पानी होता है, लेकिन ब्रैकिश वाटर की जो कंसंट्रेशन साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो लेस देन 3% होती है और जो साल्ट वाटर की
साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो ग्रेटर देन 3% होती है, ठीक है। इसलिए डिफ्रेंशिएट किया गया है ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। और जो एक टर्म आप देख रहे हैं सेल्यूलोज प्लस अगार, सेल्यूलोज तो आप जानते हैं सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है ग्रीन एल्गी में और प्लांट में, लेकिन अगार जो होता है, अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब होती हैं या दूसरी बायोटेक्नोलॉजी की लैब होती हैं उसमें अगार का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, पूरी तरह से ये सॉलिडिफाइड हो जाता है और इसमें जो है हम बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और जो है फंजाई को ग्रो कर सकते हैं, एल्गी को ग्रो कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल आर करेक्ट। फंजाई आर फिलामेंटस विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्स विच इज यूनिसेलुलर, आइडेंटिफाई एक्स, ठीक है। फंजाई जनरली फिलामेंटस होते हैं, लेकिन एक्स एक ऐसा फंजाई है जो फिलामेंटस नहीं है। बताइए उस एक्स का क्या नाम है? उस एक्स का नाम आप जान गए होंगे, वो है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट एस्कोमाइसीटी का सदस्य है और यही एक ऐसा सदस्य है, मेंबर है, जो कि यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर वायरसेस, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल्स, जब वो लिविंग सेल के अंदर होते हैं तभी मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी सही बात है। उसके बाद वायरसेस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, ये बैक्टीरियल फिल्टर से पास नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इनका साइज जो है बैक्टीरिया से छोटा होता है और ये बैक्टीरियल फिल्टर से निकल जाते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वायरसेस कैन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए। अच्छा, नेवर बोथ डीएनए एंड आरएनए, हाँ वायरस या तो डीएनए से बनता है या तो आरएनए से बना होगा, कभी उसमें दोनों न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट, साइनोबैक्टीरिया के बारे में जो गलत है वो बताना है। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है दे आर केमोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स, जो बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होता है, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत है। फिर है इट फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में बहुत बड़ी संख्या में उग सकते हैं, यानी इनका ब्लूम आ जाता है, तो ये सही है। इट इज यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मैराइन और टेरेस्ट्रियल बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनी बनाकर रहता है, फिलामेंटस होता है, मैराइन होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, सब जगह होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, आर.एच. व्हिटेकर ने किस आधार पे 5 किंगडम सिस्टम को बांटा था वो बताना है कि वो कैरेक्टर वो नहीं था, जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आर.एच. व्हिटेकर के बेस थे जिन्होंने उसको 5 किंगडम सिस्टम, पूरे जगत को 5 किंगडम सिस्टम में बांटा। इसमें जो कैरेक्टर है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये आर.एच. व्हिटेकर ने काउंट नहीं किया था। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ग्रुप ऑफ, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है वो बताना है आपको। फंजाई, एनिमल, प्लांट, मोनेरा। जो एनिमल हैं वो तो आप जानते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं, ये भी आप जानते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, तो ये दो तो ऑप्शन चले गए। अब बचा फंजाई और मोनेरा। फंजाई में जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वो भी काफ़ी होती है। फंजाई के मेंबर हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, लेकिन जो मोनेरन्स हैं इसके जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, यानी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया आपको पैरासाइट मिल जाएगा, पैरासाइट होता है, और ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं,
मृत चीज़ों पे ये उगाते हैं, सड़ी गली चीज़ों पर ये उगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में होती है, जिसे हम मोनेरा बोल रहे हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। जो R.H. व्हिटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, उसमें क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को कहाँ जगह मिली थी, ये पूछ रहे क्वेश्चन में। अब मैं 5 किंगडम सिस्टम लिख देता हूँ। इसके 5 किंगडम सिस्टम में ये थे मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स रखा गया था मोनेरा में। उसके बाद आया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोट्स रखा गया था। उसके बाद है फंजाई, फंजाई हेट्रोट्रॉप्स थे पूरे, उनको रखा गया था, इनमें सेल वॉल थी। फिर है एनिमल, इसमें सेल वॉल नहीं थी, ये भी हेट्रोट्रॉप थे। और जो प्लांट था, प्लांट आपका ऑटोट्रॉपिक था और इनमें सेल वॉल थी। तो इसमें एनिमल में सेल वॉल नहीं है, इसमें सेल वॉल है। इसमें फंजाई में सेल वॉल तो है लेकिन काइटिन की बनी है, ये हेट्रोट्रॉप है और सेप्रोफाइटिक भी इसमें मिल जाते हैं। और प्रोटिस्टा में आपका यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट्स है। मोनेरा यूनिसेलुलर है लेकिन प्रोकैरियोट्स है। तो अब क्लेमाइडोमोनास को किस में रखेंगे? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये है तो यूनिसेलुलर, और इनको वैसे अभी आज देखा जाए तो आज तो इन्हें एल्गी में रखा गया है। और 5 किंगडम आने से पहले एल्गी को प्लांट में इंक्लूड किया गया था, लेकिन जब ये R.H. व्हिटेकर ने दिया था तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को आपका प्रोटिस्टा में रखा गया था, यानी जिसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक आते हैं उसी में रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्किया and nitrogen fixing organism if the 5 kingdom system of classification is used। अगर 5 kingdom classification used करते हैं तो आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को आप किस में रखेंगे? ये रखा गया है प्लांट में नहीं, फंजाई में नहीं, ये रखा गया है मोनेरा में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और आर्किया को, जितने भी बैक्टीरिया है सबको मोनेरा में रखा गया है। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो मेन वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से वो बेसिस थे जिन्होंने R.H. व्हिटेकर ने उनको बेस बना के रखा था। जो R.H. व्हिटेकर थे उन्होंने ये 3 कैरेक्टर लिए थे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ही कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनके हिसाब से जो आंसर होगा आपका वो होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मीथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। किस ग्रुप में मीथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को रखा गया है, ये पूछ रहे हैं इसमें। प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, इसमें आंसर होगा आपका मोनेरा। BGA आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को किस ग्रुप में रखा गया है? ब्रायोफाइटा, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई। प्रोकैरियोट्स बोलेंगे उसे, जैसे R.H. व्हिटेकर ने मोनेरा कहा था। एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डे में अगर क्लासीफाई किया जाए तो वो कौन सा कैरेक्टर चूज करेंगे हम इसमें? रिसेम्बलेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, और है ब्रीडिंग हैबिट्स, और नेक्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड। जो आज के मॉडर्न डे में हम चूज करेंगे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।